दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश की करेंसी के रेट मतलब रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, तो इसे देखकर लगता है कि सभी चिंतित हैं और जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि रुपया घटकर 80.06 प्रति डॉलर पर आ गया मंगलवार के दिन। लेकिन हाँ, इसे जानने से पहले, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रुपया तेजी से घट रहा है, इसको जानने से पहले आपका कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है, जैसे विनिमय दर और रुपए का अवमूल्यन। तो पहले इन बातों को जान लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये रुपए का अवमूल्यन क्या है। जब रुपए का अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी होती है, यानी रुपए का मूल्य गिरता है, तो भारत के बाहर से कुछ भी खरीदना यानी आयात करना महंगा हो जाता है। लेकिन अगर कोई दुनिया के बाकी हिस्सों यानी कि विशेषकर यहाँ पे हम अमेरिका की बात करेंगे क्योंकि डॉलर के मुकाबले में बात कर रहे हैं, तो यदि वो अमेरिका से किसी सामान या सेवाओं को बेचने यानी निर्यात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो गिरता हुआ रुपया भारत के उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव बना देता है। तो अब चलते हैं कि जो रुपए का विनिमय दर क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर अनिवार्य रूप से एक अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए आवश्यक रुपए की संख्या है। यह न केवल अमेरिकी सामान खरीदने के लिए बल्कि अन्य वस्तुओं और सेवाओं मतलब जैसे कच्चा तेल वगैरह को खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक भी है, जिसके लिए भारतीय नागरिकों को कंपनियों को डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। जब रुपए का मूल्यन होता है तो भारत के बाहर से कुछ भी सामान आप मंगाएंगे तो वो महंगा होगा। वहीं यदि कोई शेष विश्व यानी विशेषकर अमेरिका यदि माल और सेवाओं को बेचने यानी निर्यात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो गिरता हुआ रुपया भारत के उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देता है, क्योंकि मूल्यह्रास विदेशियों के लिए भारतीय उत्पादों को खरीदना सस्ता बनाता है। इन दिनों हमारे देश में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि भारत में रुपए की तुलना में डॉलर की ज्यादा डिमांड है। रुपए की तुलना में डॉलर की बढ़ी हुई मांग के चलते दो कारक सामने आ रहे हैं, जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला कारण है कि भारतीय जितना निर्यात करते हैं उससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करते हैं। इसे ही करंट अकाउंट डिफिसिट यानी कि CAD कहा जाता है। जब किसी देश के पास यह होता है तो इसका तात्पर्य या मतलब होता है कि जो आ रहा है उससे अधिक विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर भारत से बाहर भी निकल रही है। 2022 की शुरुआत के बाद से जैसा कि यूक्रेन में युद्ध के चलते कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें बढ़ने लगी, तो भारत का कैड तेजी से बढ़ा। इसने रुपए का मूल्यह्रास यानी डॉलर के मुकाबले मूल्य कम करने का दबाव डाला, क्योंकि भारतीय देश के बाहर से सामान आयात करने के लिए अधिक डॉलर की मांग कर रहे हैं। दूसरा कारण बड़ा सामने ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश में गिरावट। देखा जाए तो भारत के साथ साथ अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कैड की प्रवृत्ति होती है, लेकिन भारत के मामले में यह घाटा देश में निवेश करने के लिए जल्दबाजी करने वाले विदेशी निवेशकों द्वारा पूरा नहीं किया गया था। इसे कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी कहा गया है। अधिशेष ने अरबों डॉलर लाए और यह सुनिश्चित भी किया कि रुपये की मांग मजबूत बनी रहे। लेकिन 2022 की शुरुआत के बाद से अधिक विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की तुलना में अमेरिका में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने आक्रामक रूप से ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। निवेश में इस गिरावट ने भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाले या निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के बीच भारतीय रुपए की मांग में तेजी से कमी की है। दोस्तों, दोनों ही कारकों से आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों रुपए डॉलर के सापेक्ष की मांग में तेजी से गिरावट आई है, जिसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है इन दिनों। जाते दोस्तों, आपको एक बात और भी बता दें कि RBI रुपए की विनिमय दर में तेज उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं देता है। यह गिरावट को कम करने या वृद्धि को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। यह बाजार में डॉलर बेचकर गिरावट को नरम करता है और एक ऐसा कदम जो डॉलर की तुलना में रुपए की मांग के बीच के अंतर को
कम करता है। यही कारण है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। जब आरबीआई रुपए को मजबूत होने से रोकना चाहता है तो वह बाजार से अतिरिक्त डॉलर निकाल लेता है और यही कारण है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो खबरों के मुताबिक अभी रुपए में और भी गिरावट आने की संभावना है। तो ये थी पूरी बात कि क्यों डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिर रहा है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।